नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के डेट फंड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है। लोकसभा में आज ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में ये पास होना है। तो क्या है ये बिल, क्या अमेंडमेंट है, जिसका क्या इम्पैक्ट आएगा, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसके ऊपर क्या आएगा, ये पूरा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे दोस्तों। तो आखिर तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि डेट फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के फंड्स रहते हैं नॉर्मली। एक रहता है इक्विटी फंड, एक रहता है डेट फंड। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ओके, तो इक्विटी फंड्स जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका मार्केट रिलेटेड पूरा का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट, इक्विटी मार्केट इज दीज आर इक्विटी फंड्स। ओके, और डेट फंड्स मतलब जो मार्केट में नहीं जाते, जो जिनका इन्वेस्टमेंट मोर देन 65% डेट में है, लेस देन 35% इक्विटी में। मोटे मोटे शब्दों में मैं कहूँगा इसको कि ऑलमोस्ट जो 100% अपना पैसा सुरक्षित मतलब सिक्योर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट कंपेयर टू एफडी, उनको बोला जाएगा डेट फंड्स। तो पहले हमने ये जान लिया कि म्यूचुअल फंड में डेट फंड जो है वो इक्विटी वाले फंड नहीं है, जो सिक्योर्ड वाले फंड है, जो एफडी के कंपैरिजन में बनते हैं। तो उनका 31 मार्च 2023 तक का टैक्सेशन कैसा था और उसके बाद में कैसा रहने वाला है, इसको हम पूरी तरह जान लेते हैं दोस्तों, एकदम आसान शब्दों में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसका दायरा हटा दिया गया है 1 अप्रैल से। तो वो क्या था, पहले हम एफडी करते थे। एफडी सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट का। आज इंडिया में 40% से भी ज्यादा लोगों का पैसा आज भी एफडी में है। यहाँ पे डेट फंड में कौन आता है, एचएनआई मतलब हाई नेट इनकम वाले, या अल्ट्रा एचएनआई या कॉर्पोरेट्स का पैसा ज्यादातर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डेट फंड्स में आता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, आज हमारी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगभग 40 लाख करोड़ से भी ऊपर हो चुका है आज की डेट में। मोर देन 50%, मोर देन 60% आप कह सकते हो, जो पैसा है वो डेट फंड में है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो कौन है, अल्ट्रा एचएनआईज कॉर्पोरेट्स। ओके, कंपनियां जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। एफडी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इसको। तो ये कैसे वर्क करता था एज अ टैक्सेशन, तो इसका जो भी रिटर्न आएगा, मान लेते कोई डेट फंड ने रिटर्न दिया 7%। ओके, तो 7% अगर उसने 3 साल से ऊपर पैसा रखा, 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं किया, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में माना जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% फ्लैट। ओके, दो आपका इनकम जो ब्रैकेट है वो ज्यादा हो 30%, लेकिन 20% फ्लैट है। लेकिन इसमें आपने 3 साल के ऊपर इसमें आप 3 साल के ऊपर बने रहे और इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या कहता था, इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब जो इन्फ्लेशन है, ओके, इन्फ्लेशन का जो एवरेज है 3 साल का, वो आपके प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया डेट फंड ने, उसने 7% 3 साल में एवरेज रिटर्न दिया है। तो 3 साल में एवरेज जो 7% है उसमें से मेरा इन्फ्लेशन है लेट से 5.5%, 5.5%, तो मुझे 1.5% पे 20% लगता था। तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टैक्सेशन था। और एफडी में क्या था, एफडी का पूरा इंटरेस्ट है वो मेरे इनकम में ऐड होता था। और मेरा अगर इनकम टैक्स स्लैब 30% के ऊपर है, तो मेरा 30% के ऊपर एफडी पे, मान लेते एफडी पे 7% देती है, तो एफडी का 7% में से 30% माइनस होती। इसका मतलब लगभग 5% से नीचे मेरी एफडी का रिटर्न्स मुझे आ गया। तो आज की डेट में क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक बिल पास किया है, जो राज्यसभा में पास होना है, लेकिन हो ही जाएगा। तो आज के बाद मतलब 31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल के बाद जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 साल के बाद भी निकालेंगे, तो भी इसका जो इनकम है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट है वो हट जाएगा। इसका मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये जो एक खास बेनिफिट था, कुछ लोग थे जिनको डेट फंड के बारे में मालूम था, जो अपने रिटायरमेंट का पैसा इसमें लगाते थे और एफडी के कंपेरेटिवली इसको यूज करते थे।
उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत आने की बहुत ज्यादा संभावना है दोस्तों। टैक्सेशन बढ़ने वाला है। आगे चलते दोस्तों, इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखिए, इसमें हमारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग सोचेंगे यहाँ पे मैं किसी और को पैसा देता हूँ, वो मेरा पैसा लेके किसी और के एफडी में लगाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है, मेरा मैनेज करता है। तो बेटर है कि मैं डायरेक्ट बैंक की एफडी करूं। ओके, तो बैंक की एफडी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का डेट इंस्ट्रूमेंट का टैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो अभी हटाया गया है 1 अप्रैल से। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट आपको 8% रिटर्न देता है तो उसमें से भी 30% जैसे एफडी है वैसे ही ये वर्क करने वाला है, सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, आगे जाके डेट फंड में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। और फॉर्चून एमएफ जो हमारा ऐप है म्यूचुअल फंड का, जहां पे हम पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, आपको कंसल्टेंसी देते हैं, उसको डाउनलोड करना भी ना भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।